नमस्ते दोस्तों। नॉर्मली हम घर में जब लाइट फिटिंग करवाते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं रखते कि हमारे जो घर में एमसीबी लग रही हैं वो कितने वॉट की लग रही हैं या कितने एम्पियर की लग रही हैं। तो आज हम उसका पावर डिटरमाइन करके हमें कितनी लगानी है या कितनी नहीं लगानी है तो वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे घर में पर्टिकुलर रूम के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी रिक्वायर्ड हैं और हम कितने की लगा रहे हैं। तो आप जब भी आगे से अपने घरों में या कहीं लाइट फिटिंग करवाएंगे तो इस फार्मूले से उसके एम्पियर ज़रूर डिटरमाइन करें, उसके बाद ही एमसीबी लगवाएं। नहीं तो आपकी एमसीबी या तो जल जाएगी या फिर ट्रिप हो जाएगी, तो आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो। कुछ लोग ऐसे ही अंदाजे से अगर ज़्यादा एम्पियर की लगा देते हैं तो वो काम तो करती हैं, लेकिन जब कभी हमारे इक्विपमेंट पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो ट्रिप नहीं होती और हमारे इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमें एमसीबी का पावर निकालने के लिए। ये हमारे आई एम्पियर का साइन है और ऊपर वाट डिवाइडेड बाई वोल्टेज। ये हमारे जो एम्प्लाइंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने वॉट का है और उसमें हमारे घर में जो पावर आ रहा है वोल्ट में वो कितने वोल्ट हैं, उसके हिसाब से ये हमारे एम्पियर निकल जाएगा। हमारे घर में टोटल एक रूम में कितने एम्प्लाइंस यूज हो रहे हैं, जैसे कि फ़ैन है, बल्ब है, हम उसके हिसाब से हम वॉट यहाँ डिटरमाइन करके उसे वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे एम्पियर निकल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक रूम में 2 बल्ब यूज़ कर रहे हैं 100 वॉट के, तो हम 100 + 100, साथ ही साथ एक हमारे 70 वॉट का फ़ैन यूज़ हो रहा है तो 70, या एक 40 वॉट की ट्यूबलाइट यूज़ हो रही है तो 40। इस तरह से हम इन्हें टोटल ऐड कर लेंगे जिससे हमारे टोटल वॉट निकल जाएंगे। ये हमारे टोटल 310 वॉट हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए जो एमसीबी के पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारे टोटल वॉट आ गए 310 और वोल्टेज हमारे घरों में जो आते हैं वो 240 वोल्टेज समथिंग आते हैं। तो हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे तो हमारे एम्पियर आ जाएगा। तो अभी हम इन्हें डिवाइड करके देखते हैं ये कितने एम्पियर का पावर हमारे इस पर्टिकुलर रूम के लिए यूज़ होगा। ये हमारे इतने इक्विपमेंट के साथ सिर्फ 1.29 एम्पियर बन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही साथ हर बोर्ड में जो हमारे पर्टिकुलर रूम में होता है उसमें एक प्लग भी यूज़ होता है। तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम 1000 वॉट तक की आउटपुट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे घर में छोटे मोटे एम्प्लाइंस जैसे मिक्सर है, जूसर है, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो हम यहाँ 1000 वॉट और ऐड कर लेंगे जिससे हमारे एमसीबी आसानी से ट्रिप नहीं होगी। तो ये हमने प्लग के लिए मैक्सिमम 1000 एम्पियर आउटपुट तक का पावर रखा है जिससे हमारे ये 5.456 समथिंग एमसीबी के एम्पियर शो हो रहे हैं। तो इतने कम पावर की तो हमें मार्केट में मिलेगी नहीं, तो हम मैक्सिमम 10 एम्पियर की एमसीबी यूज़ करेंगे इसके लिए। और कई जैसे हैवी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि हमारे मोटर वगैरह, चक्की वगैरह लगाएंगे तो मिनिमम 3 एचपी हॉर्स पावर की मोटर लगती हैं अच्छी चक्की में। तो ये जो 3 एचपी हैं तो पर एचपी 746 वॉट समथिंग होते हैं। तो हमारे 3 एचपी की मोटर में टोटल वॉट होंगे 3 × 746, जिससे हमारे 2238 वॉट समथिंग बन रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुल एम्पियर की रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगा। जो हमारे घरों में वोल्टेज आते हैं 240 वोल्ट से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे 3 एचपी की मोटर के लिए 9.325 एम्पियर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसमें 10 एम्पियर तक की एमसीबी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोटर के लिए जब वो स्टार्ट होती हैं तो उस पर लोड थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो ये हमारी एमसीबी ट्रिप कर देगी। तो इसके लिए हमें मिनिमम 16 एम्पियर की एमसीबी लगानी होगी। तो इस तरीके से हम अपने घरों में लगने वाली एमसीबी का पावर या आइसोलेटर का पावर निकाल कर हम अपने हिसाब से एमसीबी सेट कर सकते हैं। अगर हमारे एमसीबी पर पड़ने वाला लोड उसके पावर से ज़्यादा होगा तो वो ट्रिप हो जाएगी या फिर जल जाएगी। तो उसके लिए हम इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, ये जो आप देख रहे हैं
इस फॉर्मूले से पावर निकाल कर उसके हिसाब से अगर हम एमसीबी लगवाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ वो लंबे लंबे टाइम तक चल पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।